वेलकम टू चैनल मैथ्स विद बेबी। मेरा नाम प्रशांत प्रणय है और मैं आज आपको इग्नू बीसीए बेसिक कंप्यूटर एंड पीजी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका कोड है BCS011। आज मैं आपको इसके क्लास के बाद फिर मैं आज आपको इसके जो दो चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो आपको क्लियर कराए हैं उसके दो चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। आइए आज हम आपको क्लियर करते हैं। तो यह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्मेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन से हम क्या समझते हैं और इसका क्या फॉर्मेट है। तो ये कहता है इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता है ऑफ बाइनरी कोड। किसके? बाइनरी कोड के। दैट अ कंप्यूटर प्रोसेसर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, जिसमें कंप्यूटर प्रोसेसर हमारा समझता है और उसे एग्जीक्यूट कराता है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है किसके अंदर? तो ये फॉर्मेट मशीन इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है हमारा पहला आता है ऑपरेशन कोड। ठीक है, तो ऑपरेशन कोड कहते हैं हम OP कोड को। ठीक है, अब ये कहते हैं स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, यानी ये एक ऐसे ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है जिसे हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, ठीक। अब देखिए यह है ऑपरेशन कोड। ठीक, ऑपरेशन कोड किसे कहते हैं हम? ऑपरेशन कोड कहते हैं स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। एक ऐसे ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है जिसे हमें परफॉर्म करना होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला आता है ऑपरेंड स्पेसिफायर्स। ऑपरेंड स्पेसिफायर कहते हैं आइडेंटिफाई द डाटा और एड्रेस इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, यानी ये डाटा और एड्रेस को इन्वॉल्व करता है जो हमें ऑपरेशन में चाहिए होता है। अगला होता है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड कहते हैं डिटरमाइंस हाउ द ऑपरेंड इज एड्रेस्ड, कैसे हमारा ऑपरेंड एड्रेस्ड होता है। अगला होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसेसर मेमोरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसेसर मेमोरी डेट स्टोर डाटा टेम्परली, यानी कुछ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को लेता है और जिसे हम वो टेम्पररी स्टोर करता है। अगला आता है इमीडिएट वैल्यू, यानी कांस्टेंट वैल्यू एम्बेडेड इन द इंस्ट्रक्शन। कांस्टेंट वैल्यू को लेता है जो इंस्ट्रक्शन में पहले से ही मौजूद होता है। अगला है मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस कहते हैं लोकेशन इन मेमोरी वेयर डाटा इज स्टोर। वो लोकेशन, मेमोरी का वो लोकेशन जहां हमारा डाटा स्टोर होता है उसे हम मेमोरी एड्रेसेस कहते हैं। ठीक है, अब अगला ये पॉइंट है मेरा अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन इन द क्रूशियल फॉर्म। क्रूशियल के लिए मतलब मशीन इंस्ट्रक्शन का क्या क्या फॉर्मेट है, इससे हम क्या समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये जो है ये हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अगला है लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक, तो ये क्या है? लो लेवल की सिस्टम प्रोग्रामिंग ये भी है। ठीक, अगला है कंपाइलर आर्किटेक्चर डिज़ाइन। कंपाइलर आर्किटेक्चर डिज़ाइन को ये लेता है। अगला है रिवर्स इंगेजिंग एंड डीबगिंग। ठीक, अब अगला पॉइंट है, इसका क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब द फंक्शन परफॉर्म बाय द CU एंड ALU। CU और ALU का क्या फंक्शन है और इसको हमें डिस्क्राइब करना है। और अगला है व्हाट इज़ द डिफरेंट वेज ऑफ डिज़ाइनिंग द कंट्रोल यूनिट अ प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर का क्या मतलब कि क्या डिफरेंट वेज है डिज़ाइन करने का। ठीक, और अगला क्वेश्चन इसका और वाला पार्ट है लिस्ट द 2 कीज टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स सीन इन द मॉडर्न
प्रोसेसर और इम्प्रूविंग इन परफॉर्मेंस। अगर इन तीनों में से तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, ठीक है, इस मतलब कि इसमें मैंने ये दिखाया हुआ है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। अगर क्वेश्चन इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको वही आंसर देना है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ CU और ALU हमारा किसके अंदर आता है। CU ALU मेरे दो अलग अलग ऑपरेशंस हैं, यानी दो अलग अलग तत्व हैं, यानी एलिमेंट्स हैं किसके CPU के। तो CPU हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके दो अलग अलग वो हैं, जहाँ मैंने बताया हुआ है दो अलग अलग इसके दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो CPU के अंदर आता है हमारा CU आता है और एक ALU आता है, दो फंक्शंस आते हैं। तो ALU क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल यूनिट यानी जो मैथमेटिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस फ्रैक्शन हुए वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक। और कंट्रोल और लॉजिकल होते हैं जो हमारे गेट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो नॉर्मल गेट की बात नहीं कर रहा मैं, गेट्स कह रहा हूँ, गेट्स GATES, ठीक। तो वो क्या होता है, गेट्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो होता है उसके अंदर हमारे आते हैं एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, XOR गेट, ठीक है। उस इस तरह के जो गेट्स होते हैं उसके बारे में बताता है। ये क्या बताता है, ALU बताता है। CU क्या कहता है, CU कंट्रोल यूनिट है, किसी भी कमांड को कंट्रोल करता है और उसे मतलब कि आगे प्रोसेसर में भेज देता है। कंट्रोल करना ही CU का काम है। इट डिकोड्स, अब मैं CU में आता हूँ, इट डिकोड्स इंस्ट्रक्शंस, जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल एंड मैनेज डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। ये क्या करता है कि जनरेट करता है इंस्ट्रक्शन, डिकोड्स इंस्ट्रक्शन को पहले डिकोड करता है, फिर जनरेट करता है और सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल को मैनेज करके डाटा ट्रांसफ़र करके उसे भेज देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स में जिस टाइप का भी डाटा होता है उस टाइप के सिस्टम्स में उसे भेज देता है आगे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक। अब इसका इट्स प्राइमरी फंक्शन है, इसके कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं, जैसे है रिट्राइव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करना, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, डिटरमाइन द ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और ऑपरेशन को डिटरमाइन करना। अगला है जनरेट सिग्नल और कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, जनरेट्स करना। अगला है मैनेज डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन रजिस्टर, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डाटा ट्रांसफ़र को मैनेज करता है रजिस्टर्स के बीच में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस इसका होता है, या तो इनपुट डिवाइस का होता है इनपुट में भेज देता है, अगर आउटपुट डिवाइस का होता है तो उसे आउटपुट की साइड भेज देता है। अगला है कैंडिडेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मैनेजेस द क्लॉक सिग्नल, कैंडिडेट्स जो होते हैं एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को और क्लॉक सिग्नल को मैनेज करते हैं। ये सारा काम किसके अंदर होता है, ये सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ALU कहते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, ठीक है। ये होता है परफॉर्म्ड अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा, किसी भी डाटा में मतलब कि परफॉर्म होते हैं, जनरेट होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को। इट्स प्राइमरी फंक्शन, अब इसके प्राइमरी फंक्शन क्या है, परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन को परफॉर्म करता है, सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स को परफॉर्म करता है। परफॉर्म एंड और नॉट और XOR ऑपरेशंस, तो एंड गेट्स को, ऑल गेट्स को, नॉट गेट्स को, XOR गेट्स को परफॉर्म भी करता है। कौन करता है ये, ALU करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक। कंपेयर नंबर्स एंड जनरेट फ्लैग्स, फ्लैग्स को जनरेट करता है और नंबर को कंपेयर करता है, ये किसका काम है, ALU का काम है, ठीक। अब है परफॉर्म बिट वाइज एंड और एंड शिफ्ट ऑपरेशन, बिट वाइज, बिट के हिसाब से ये परफॉर्म करता है एंड को, और शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये कौन करता है, ये भी ALU करता है, ठीक। अगला है परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, मास्किंग और एक्सट्रैक्शन। ये होता है डाटा मैनिपुलेट करता है किसी भी रोटेशन में, मास्किंग में और एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक जो टॉपिक था, यहाँ मैंने आपको
एक मिनट मैं आपको लेकर लेके आता हूँ। इसमें यहाँ मैंने आपको ये चैप्टर था हमारा, क्या नाम है इसका, चैप्टर 2 फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, और ये मेरा चैप्टर 1 है। एक मिनट मैं आपके ऊपर आके दिखाता हूँ। चैप्टर 1 है मेरा, एक मिनट, हाँ, कंप्यूटर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। और चैप्टर 2 है मेरा फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ये 2 चैप्टर मैंने आपको यहाँ आज क्लियर किया, ठीक है। तो इसके बाद मैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे, वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, यानी ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर और फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये 2 चैप्टर्स थे पहले ब्लॉक के। मतलब है तो 4 चैप्टर, लेकिन मैंने पहले 2 चैप्टर क्लियर किए। तो इसके मैं आज आपको टॉपिक्स, आज आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। तो इसका पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ अ कंप्यूटर। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो आते हैं 8 नंबर के, 7 नंबर के, 6 नंबर के, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, या शॉर्ट नोट्स आ गया 2.5 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर ये भाई बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसका चैप्टर 1 का। अगला क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको 5 जनरेशन बताई थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको आप ऊपर प्रीवियस वीडियोस में मेरे जाके देख सकते हैं और वहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन आपको डिफरेंस की फॉर्म में आ जाएगा, या तो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। या ये आएगा डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, या आएगा शॉर्ट नोट्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने आपको ऊपर प्रीवियस क्लास में क्लियर किया है। वो मैंने ईजी से ईजी पॉइंट लेने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैंने मैंने जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी ऐसे नोट्स हैं, अगर जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सारे ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा 5 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। या तो आपको इसको एक्सप्लेन करने आ जाएगा व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, या आपको ऐसा पूछेगा डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, या डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, या हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। या तो आपको डिफरेंस पूछ लेगा, या तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, एक्सप्लेन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, या ऐसा पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, या शॉर्ट नोट्स में डाल लेगा कि शॉर्ट नोट्स ऑन एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा 6th क्वेश्चन, यूज़ द कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग फील्ड्स में। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे मतलब टाइप्स आपको आ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, एक तो ये हो गया, या आपको पूछा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, या आपको पूछा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, या आपको पूछे मेरिट नहीं, सॉरी लिमिटेशन नहीं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, या आपको पूछे मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। या तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर पूछेगा इन डिफरेंट फील्ड, या पूछेगा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, या पूछेगा वो मेरिट ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है। अब आप अगला क्वेश्चन पूछेगा लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछ सकता है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, या डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक है मेरा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वहाँ पे आप जाके क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अगला है शॉर्ट नोट्स ऑन एस्काई एंड यूनिकोड। ये तो आपको एस्काई और यूनिकोड का या तो आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, या आपको ये पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एस्काई एंड यूनिकोड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा फॉर्मेट ऑन मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन की क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, या ये पूछ सकता है फंक्शन परफॉर्म बाय ALU एंड CU। ALU और CU के क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी
क्लियर करो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यह आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ मैंने आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 क्लियर किया। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, तो इस तरह मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट किया और मैं अब आपको यहाँ पे एक और नया यूनिट यानी मैं आपको चैप्टर 3 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है यानी यूनिट 3 है, ब्लॉक 1 का यूनिट 3 है मेरा मेमोरी सिस्टम। आइए हम ये बताते हैं मेमोरी सिस्टम हम कहते किसे और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, तो मेमोरी सिस्टम का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेमी कंडक्टर मेन मेमोरी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे मेमोरी हियरार्की एंड देयर नीड्स में समरी, और फिर आगे चेक योर प्रोग्रेस इसके। ठीक है, तो मैं आज आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है जो चैप्टर ये मेमोरी सिस्टम का जो है इसे हम एक काम करते हैं, इसे आज तो टाइम हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल इसे हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे।